रात का घना अंधकार शहर के ऊपर छा चुका था। चारों ओर सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी और ठंडी हवा से पेड़ हिल रहे थे। इसी बीच दूर एक जंगल में कुछ अजीब हो रहा था। विशाल पेड़ों के बीच छिपा एक भयानक जीव जाग उठा। वह कोई साधारण भेड़िया नहीं था, बल्कि एक विशालकाय, खतरनाक और अज्ञात शक्ति से लैस प्राणी था। उसकी लाल आंखों में खून की प्यास थी और उसकी गुर्राहट ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। उस विशाल भेड़िए का नाम था फेनरिस, जो प्राचीन काल के मिथकों और किंवदंतियों से जुड़ा हुआ था। सदियों से उसे कैद में रखा गया था, लेकिन वह किसी अज्ञात शक्ति के कारण आजाद हो गया था। शहर में हल्क अपने गुस्से और खुद के भीतर चल रहे द्वंद्व से जूझ रहा था। ब्रूस बैनर, जो हल्क का असली रूप था, को इस बात का अंदेशा नहीं था कि आज की रात कुछ असामान्य होने वाला है। रात के बीच में पुलिस स्टेशन से आई एक आपातकालीन कॉल ने सबका ध्यान खींचा। जंगल में एक विशालकाय प्राणी देखा गया है, हमें आपकी मदद की जरूरत है। ब्रूस ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी भीतर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे एहसास हुआ कि हल्क का उभरना अब अपरिहार्य है। उसकी आंखें हरी हो गईं और गुस्से का तूफान उसे घेरने लगा। कुछ ही सेकंड में हल्क पूरी ताकत के साथ बाहर आ गया। हल्क भारी कदमों के साथ जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में कई पेड़ और चट्टानें उसकी ताकत के सामने टूट गए। हल्क को महसूस हुआ कि जो भी प्राणी उसे चुनौती दे रहा है वह साधारण नहीं है। जंगल में हल्क का सामना विशालकाय भेड़िए फेनरिस से हुआ। उसकी विशालकाय कद और खून की लालसा देख हल्क के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। फेनरिस ने गुर्राहट के साथ हल्क पर झपट्टा मारा, लेकिन हल्क ने उसकी चाल को भांप लिया और अपनी पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया। दोनों के बीच पहली भिड़ंत इतनी भयानक थी कि जमीन कांप उठी और पास के पेड़ उखड़ गए। हल्क ने अपने हाथों से फेनरिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत अद्वितीय थी। फेनरिस की पकड़ इतनी मजबूत थी कि हल्क को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। हल्क ने एक विशाल पेड़ को उखाड़कर फेनरिस पर दे मारा। दोनों के बीच भयानक लड़ाई जारी थी। फेनरिस ने अपनी पूरी ताकत से हल्क पर वार किया और हल्क पेड़ों के बीच जा गिरा। हल्क ने अपने आप को तुरंत संभाला और जोर से गर्जना की, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। हल्क ने जमीन से एक विशाल पत्थर उठाया और उसे फेनरिस की ओर फेंक दिया, लेकिन भेड़िए ने उसे भी बचा लिया। अब दोनों एक दूसरे की ताकत का सम्मान करने लगे थे। हल्क का गुस्सा चरम पर था और फेनरिस की भूख और शक्ति भी चरम पर। अचानक फेनरिस ने छलांग लगाई और हल्क को नीचे गिराने की कोशिश की। हल्क ने फेनरिस को अपनी पकड़ में ले लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया। जमीन फट गई और विशालकाय भेड़िया दर्द से चीख पड़ा। हल्क ने अपनी गुस्से की ऊर्जा को नियंत्रण में लाने की कोशिश की और एक नई रणनीति बनाई। जब फेनरिस ने अगला हमला किया, हल्क ने उसे हवा में पकड़ लिया और जोर से ऊपर उछाल दिया। फेनरिस जमीन से बहुत ऊंचाई पर जा गिरा और वहीं बेहोश हो गया। हल्क ने उसकी तरफ देखा। उसकी मांसपेशियां थकान से कांप रही थीं, लेकिन वह जीत चुका था। जंगल में सब कुछ शांत हो गया। हल्क ने अपनी गहरी सांस ली और धीरे धीरे ब्रूस बैनर में बदलने लगा। ब्रूस ने अपने चारों ओर देखा। जंगल तबाह हो चुका था। लड़ाई के बाद ब्रूस को एहसास हुआ कि उसकी ताकत सिर्फ उसकी खुद की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बचाने के लिए भी थी। हल्क और फेनरिस की इस महाभारत ने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत केवल मांसपेशियों में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग के संतुलन में होती है।